हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज हम लोग 16 अप्रैल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग जो नरसंहार की जो 104 जो जयंती वर्षगांठ मनाई गई, ये कब मनाई जाती है? तो ये हर साल 13 अप्रैल को मनाई जाती है। 13 अप्रैल 1990 यानी कि 1919 में ये जो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लाखों की भीड़ में जो है लोग मारे गए थे। तो 13 अप्रैल और 1919 में, और अब इसकी 104वीं जयंती मनाई गई है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। तो जो ये भीड़ थी, इस पर गोली चलाने के जो आदेश दिए गए थे, ये जनरल डायर ने दिए थे, ठीक है। और काफी जो हिंसक जो ये झड़प थी, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा और इसका विद्रोह हुआ था, जिसके चलते इस समिति का जो गठन, इसकी जांच के लिए जो गठन आयोग किया गया था, वो हंटर आयोग गठित किया गया था, यानी कि जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में जानने के लिए। तो ये 1999 में हुआ। जनरल डायर ने इस पे गोली चलाने के आदेश दिए थे और हंटर आयोग का गठन किया गया था इसका पता लगाने के लिए। अदर ऑप्शंस भी हम डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 22 मार्च को हमने इम्पोर्टेंट डे मनाया है। 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1912 में 22 मार्च को बिहार की स्थापना हुई थी। 30 मार्च को राजस्थान ने अपना फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। 23 मार्च को हम शहीद भगत सिंह का जो है जयंती मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च जो है 1931 में शहीद जो भगत सिंह है उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य का जो मुख्यमंत्री है देश में सबसे अधिक संपत्ति के साथ शीर्ष पर है? यानी कि ये जो एडीआर रिपोर्ट है, इसके अनुसार हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो अमीर मुख्यमंत्री कह सकते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के जो जगन मोहन रेड्डी हैं, इनको जो है सबसे रिचेस्ट मुख्यमंत्री का जो खिताब है दिया गया है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं और इनको जो है इसमें जो रिपोर्ट है इसमें टॉप पर रखा गया है। और इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, उनको दूसरा स्थान मिला है इसमें, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ये अमरावती, लेकिन अभी हाल ही में इसकी राजधानी कौन सी शिफ्ट की गई थी? विशाखापट्टनम की गई थी। और ये इसके कुछ हाल ही के जो है करंट अफेयर्स थे और जीके। अब हम अदर ऑप्शंस भी मुख्यमंत्रियों से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, मैंने कहा कि जो इस इंडेक्स में जो है ये दूसरे नंबर पर है। और अभी क्यों चर्चे में था? क्योंकि मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश के किबिथु जिले से ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो है ऑपरेशन जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की है। केरला की बात करें तो केरला इसलिए चर्चे में था क्योंकि केरला का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, इसको बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड दिया गया। केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश इसलिए चर्चा में था क्योंकि मध्य प्रदेश की जो एक मुरैना, गजक और सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी पावर, यानी कि जो अडानी ग्रुप के मालिक हैं गौतम अडानी, इन्होंने जो है बांग्लादेश को जो है बिजली प्रोवाइड कराने के लिए जो है स्टार्टअप खोल दिया है। और बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है और ये शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। तो अडानी जो पावर है ये सब बांग्लादेश को करेगा सप्लाई, और झारखंड के जो गोड्डा जिले हैं उसमें ये अपना पावर प्लांट बनाएगा और वहां से ये जो है बिजली जो है प्रोवाइड करेगा। और 25 साल के लिए जो है एग्रीमेंट हुआ है। और इसकी जो टोटल लागत है ये 91,000 करोड़ रुपए की डील की गई है, ठीक है। और काफी टाइम पहले से ये न्यूज थी, लेकिन अब जो है ये प्रोवाइड करा दी गई है। अडानी ग्रुप की बात करें तो गौतम अडानी जो है जो एशिया में है तीसरे नंबर पर ये सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाते हैं। और अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने एनडीटीवी का भी अधिग्रहण किया था, न्यूज चैनल। और उसके बाद अभी मैंने एक हफ्ते पहले कराया था कि जो तमिलनाडु का कराईकल पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है, उसका अधिग्रहण भी अडानी पावर ने हाल ही में अधिग्रहण किया है। बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका, करेंसी है इसकी टका। और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश से अभी हाल ही की बात करें तो शेख हसीना 2022 में जब यहाँ पर यात्रा पर आई थी हमारे भारत की, तो 1996 से चला आ रहा किशियारी जल समझौता ये हुआ था।
और बांग्लादेश के साथ हमारी एक जो मैत्री पाइपलाइन समझौता हाल ही में किया गया, और संप्रति एक्सरसाइज जो होती है ये हमारी बांग्लादेश के साथ होती है। और बंधु एक्सप्रेस जो है ये बांग्लादेश और भारत के बीच में ही चलाई जाती है। तो ये कुछ बांग्लादेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे और जीके। अब हम अदर ऑप्शंस भी कंपनी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो टाटा पावर क्यों चर्चे में थी, क्योंकि टाटा पावर ने भारत में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया था। रिलायंस जियो मुकेश अंबानी जो उनके मालिक हैं, और अभी पूरे भारत के जो एशिया में जो सबसे नंबर 1 पर व्यक्ति हैं अमीर, तो ये अब रैंकिंग में मुकेश अंबानी है। वन वेब वेब ये एक ब्रिटिश की कंपनी है, ब्रिटेन। तो इस कंपनी के साथ मिलकर भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, और जिसमें एक साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, एक मिसाइल इन्होंने लॉन्च की थी। और रिलायंस पावर के है ये मुकेश अंबानी। अभी ये जो है सबसे पहली रैंकिंग पे थे भारत के नंबर 1 रिलायंस जियो, और इन्होंने ही जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में किया था मुकेश अंबानी। टाटा पावर के तो रतन टाटा है, ये इसलिए चर्चा में थे क्योंकि रतन टाटा को अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंडा पेटी, ग्वालियर की कालीन और उज्जैन के बाटिक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उज्जैन से देखकर आपने पता लग ही गया होगा। और गोंडा पेंटिंग जो मध्य प्रदेश की है इसको जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। और जीआई टैग मैंने आपको बताया जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2004 में ये पहली बार दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को 10 साल के लिए वैलिड होता है, और अभी ये सब जगह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इससे पहले मध्य प्रदेश के मैंने आपको बताया मुरैना की गजक और एक सुंदरजा आम को भी जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उसका 5वां संस्करण भोपाल में ही आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश जो है एमबीबीएस की पढ़ाई यानी कि मेडिकल की डिग्री हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला ये राज्य बना था। और अभी इसके हाल ही के मैप से डिस्कस करेंगे जो इसकी जगह चर्चे में रही हो। तो उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल ही किया है। उसके बाद इंदौर इसका शहर है जो स्वच्छता में लगातार 6वीं बार टॉप पर रहा है। और उसके बाद मांडला ये पहला आदिवासी साक्षर जिला बना था मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया था। भोपाल में जो है मैंने आपको बताया कि इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संस्करण हुए थे। विदिशा की बात करें तो विदिशा इसलिए चर्चा में था क्योंकि और इसका एक जो है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला में आपको बताते हैं एग्जाम का पार्ट बनता है। तो विदिशा जिला तो जो कैलाश सत्यार्थी थे बचपन बचाओ आंदोलन जिन्होंने 1980 में शुरू किया था, और ये विदिशा से ही बिलोंग करते थे मध्य प्रदेश से। और इनको जो है 2014 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था रायसेन से इसकी जो है केन नदी निकलती है, और यहाँ पर बैतूल जिले से बेतवा नदी निकलती है। पहलो नदी जड़ो परियोजना थी जिसका पानी उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में गिरता था, जिससे यहाँ बीच में पड़ रहा पन्ना टाइगर रिजर्व जलमग्न हो रहा था, मतलब यहाँ पर पानी हो रहा था, जिसके चलते अब यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया मध्य प्रदेश में, तो इसका 7वां टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर ये डिंडोरी ये जगह है, और उज्जैन तो मैंने आपको यहाँ बताया। और उसके बाद ये ग्वालियर, तो इन जगह के अभी जीआई टैग जो है प्रोवाइड किया गया है। श्योपुर तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क में क्या लाए गए थे, नामीबिया से पिछले साल 8 जो है चीते लाए गए थे। और जिसमें से अभी एक मैंने आपको कराया था कि जो साशा नाम की मादा बाघिन थी 5 साल की, उनकी मृत्यु किडनी इन्फेक्शन के कारण जो है की गई थी हो गई थी। तो ये सारी चीजें अभी चर्चा में थी मध्य प्रदेश की। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन जिनको जीआई टैग प्रोवाइड किया हिमाचल प्रदेश के अभी कांगड़ा जिले की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में एक बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर की एक बसोहली पेंटिंग को अभी जीआई टैग दिया गया है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर। और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल गवर्नर हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जो है हर साल कब मनाई जाती है? तो अभी 14 अप्रैल जो क्या है इसी साल जो है हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग जानते हैं ये हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और कानून मंत्री भी थे पहले, क्योंकि ये एक वकील थे पेशे से। तो इनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और अंबेडकर जिससे फैक्ट डिस्कस करेंगे तो महाराष्ट्र में जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है अ, यानी कि जो ज्ञान की प्रतिमा है इसका जो है अनावरण मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो प्रारूप समिति या फिर जिसे आप ड्राफ्ट समिति कहते हैं तो इसके अध्यक्ष थे, और मैंने आपको कई बार कराया इसके टोटल 7 मेंबर थे। एक अध्यक्ष थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाकी 6 जो थे इसके मेंबर थे। और ये 6 मेंबर की मैंने आपको ट्रिक भी कराई हुई है। तो ये हो जाएगा MSAAK। तो एम से मुंशी, एम से मित्र, और एस से शाहदुल्ला, और ए से अयंगर, ए से अय्यर, और के से खैतान। तो ये सारे जो 6 मेंबर थे इनकी ट्रिक है MMSAAK। एम से मुंशी, एम से मित्र, एस से शाहदुल्ला, ए से अयंगर, ए से अय्यर, और उसके बाद के से खेतान। ये सारे ड्राफ्ट समिति के मेंबर्स थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑप्शन में रखकर कि कौन नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अब अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करेंगे तो 1 अप्रैल को हमने क्या मनाया? 1 अप्रैल जो है 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी, जिससे वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाए जाते हैं, क्योंकि इस दिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल को हम जो है होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, होम्योपैथी डे। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट अ हट ऑफ 2.5 यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा। इसको हिंदी में जो है आज मैं कर नहीं पाई हूँ ट्रांसलेट। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर राजस्थान में है ये किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और ये एक मस्जिद है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने भारत में पहले मुगल शासक जिन्होंने नदियों झीलों का निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त, गुप्त काल का जो स्वर्ण काल इन्हीं का काल कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, इन्होंने अपने काल में जो है सोने के सिक्के चलाए थे जिन्हें रुपया नाम कहा जाता था। राजराज प्रथम ने तमिलनाडु का जो आपने सुना होगा ब्रजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज। हमारे जो सिविल सर्विसेज है जो लॉर्ड कार्निवलिस के काल में आई थी उसमें पहले शामिल कौन थे भारतीय? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1863 में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, इन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा था। ठीक है, और बलदेव सिंह ये हमारे पहले रक्षा मंत्री थे। सरोजनी नायडू ये हमारी पहली जो है गवर्नर थी, उपराज्यपाल थी भारत की, सरोजनी नायडू, और उत्तर प्रदेश की, इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरे धान में निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम मात्रा होती है, यानी कि कौन सा विटामिन धान गेहूं में पाया जाता है? तो ये विटामिन ए है जिसकी मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है। विटामिन के रक्त का जो जमाने में सहायता करता है। और ये जो विटामिन भी मैंने इसलिए रखा है कि विटामिन और बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है? तो कैंसर यानी कि कर्क रेखा, मैंने आपको कल भी कराया था कि जो हमारा ग्लोब है उसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा, तो भारत के उत्तर में भी कर्क रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है अक्षांश अप्रोक्सीमेटली किसके कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो वो 111 किलोमीटर यानी कि 111 किलोमीटर के जो है लगभग बराबर होता है 1 डिग्री अक्षांश। और अक्षांश हम किन्हें कहते हैं? तो ऐसी वाली जो लाइनें होते हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है। और ऐसे जो दक्षिण की तरफ आती है उत्तर से तो इनको देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को समय बताने वाली रेखाएं भी कहा जाता है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और 23.5 डिग्री मैंने रखा है, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो नीचे है ये अक्षांश, ये मकर रेखा होती है। 24 किलोमीटर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि गांधी जी की जो यात्रा थी, आप लोग जानते हैं जो दांडी यात्रा थी,
वो टोटल 240 किलोमीटर थी, और इसमें 240, और ये टोटल 24 दिन में पूरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी। मेडागास्कर जो है द्वीप समूह, ये किस सागर के यहाँ पर पड़ता है? तो ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पर पड़ जाती है इसकी लोकेशन। और मेडागास्कर, इसको मैप से दिखा देते हैं आपको। तो ये अफ्रीका में पड़ जाता है मेडागास्कर। जो है मोजाम्बिक जलधारा है, ये मेडागास्कर ये द्वीप है, और ये अफ्रीका पड़ जाता है। तो मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जलधारा किसके बीच में? ये मेडागास्कर अफ्रीका के बीच में। और कहाँ पर पड़ जाता है? ये इंडियन ओशन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप इंडियन ओशन में इसकी लोकेशन पड़ जाती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1960 में कौन सी जल संधि की गई थी भारत और पाकिस्तान में? तो आप लोग जानते हैं सिंधु नदी जल समझौता था, ठीक है। और झेलम नदी, चिनाब, रावी, ये सब पाकिस्तान में बहने वाली भी नदियां हैं। झेलम जिसको वितस्तता नदी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोरस और जो है सिकंदर के बीच वितस्ता का युद्ध हुआ था। चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदी है, रावी भी। और ये पंजाब की 5 नदियों में चिनाब, रावी, व्यास, झेलम और सिंधु नदी उसमें नहीं है, उसमें ये सारी नदियां शामिल हैं। और नेक्स्ट, which state does the ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर आफ्टर टेकिंग यू टर्न एट नामचा बरवा? तो ब्रह्मपुत्र नदी ये जो पूर्वी राज्य पड़ जाता है, आप लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र एक इंटरनेशनल नदी है, क्योंकि ये भारत जो है 3 देशों में बहती है। एक तो तिब्बत, चाइना में भी थोड़ी बहती है, और बांग्लादेश में जो जाती ही है, और ये और अपनी इंडिया में बहती है। तो इन सब से ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो जब ये चाइना या तिब्बत से प्रवेश करती है, तो ये भारत के कौन से राज्य में? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद ये बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो कौन से राज्य में प्रवेश करेगी यहाँ से होते हुए? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो नोकरेक बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ये मेघालय में है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का एक पूछा जाता है, नाम दफा बायो रिजर्व, तो ये नाम दफा ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर बॉडी इज नियर द अटलांटिक ओशन लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ गल्फ मैक्सिकन की? मैक्सिको की जो खाड़ी है, आप लोग पता है मैक्सिको पहला लैटिन अमेरिकी देश है। तो इसके नीचे कौन सा सागर पड़ता है? तो इनके नीचे कैरिबियन सी पड़ जाता है। इसको लोकेशन से देख लेते हैं। तो ये अमेरिका का जो है, यहाँ पर ये पहला लैटिन अमेरिकी देश गल्फ ऑफ मैक्सिको की मैक्सिको की खाड़ी। और कौन सा सागर है इसके यहाँ पर? ये कैरिबियन सी की लोकेशन पड़ जाती है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पर है? कैरिबियन सी के यहाँ पर, ठीक है। और काला सागर यानी कि ब्लैक सी, ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध का बहुत फेमस सी है, ठीक है। कैरिबियन सी जो हो गया। कैस्पियन सी से मैंने आपको बताया, पूछा था कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो इसकी ट्रिक है कृति, मैंने कराई है। के से कजाकिस्तान, आर से रशिया, ए से अजरबैजान, और टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान, ये सारे इससे सीमा साझा करते हैं कैस्पियन सी से। अटलांटिक सागर दक्षिण में पहुंचाता है हमारा। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।